draw another ray of incident. सो फर्स्ट टाइम हम लोग देखे थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई इंसिडेंट रे आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा. अब हम लोग देखेंगे इफ़ अ रे इज़ कमिंग थ्रू द फोकस के बराबर अगर कोई इंसिडेंट रे आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा. तो हम लोग फोकस के ऊपर ये स्केल रखेंगे और उसके बराबर एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस इज़ द इंसिडेंट रे. इसका एरो का डायरेक्शन दे दिया. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा. प्रिंसिपल एक्सिस ये है, उसके पैरेलल में रिफ्लेक्टेड रे हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. इसका एरो ऑफ डायरेक्शन दिखा दिया. तो ये कन्वेक्स मिरर में होगा. अब कनकेव मिरर के लिए हम लोग अगेन फोकस के थ्रू एक लाइन को ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ द फोकस. ये मिरर के सामने है तो जो लाइन है इंसिडेंट रे है वो थ्रू फोकस आ सकता है. तो हम लोग फोकस बराबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. इंसिडेंट रे है ये, एरो दे दिए. आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन इट विल रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. इसके पैरेलल हम लोग रे को ड्रॉ करेंगे. इसका एरो दे दिया डायरेक्शन समझाने के लिए. तो दिस इज़ द सेकेंड रे. अब हम लोग तीसरा जो रे है उसको ड्रॉ करेंगे. हम लोग अब ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो ये कन्वेक्स मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर स्केल को रखेंगे और कोई भी एक रे इमेजिन करेंगे. सपोज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रे. इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा तो क्या होगा. ये इंसिडेंट रे हो गया. तो ध्यान में रहे अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव बैक टू द ओरिजिनल पाथ. ये जो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा इस तरीके से. सो जस्ट हम लोग अगर उसको दिखाना चाहे कि कैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगा, जस्ट मिरर के पीछे डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं समझाने के लिए कि दिस रे इज़ कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा तो उसी रास्ते में ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. नाउ व्हेन इट इज़ कनकेव मिरर तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है. तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसके थ्रू कोई भी इंसिडेंट रे को. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके ऊपर से कोई भी रे अगर आएगा इंसिडेंट होगा. ये इसका डायरेक्शन हो गया. और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन मूव बैक टू द ओरिजिनल पाथ. जो इस रास्ते से आया था उसी रास्ते में ये वापस बैक करेगा, रिफ्लेक्टेड होगा. तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड रे फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम. तो ये तीनों रे जो हम लोग आज सीखे इसमें से हम लोग कोई भी दो रेज यूज़ करेंगे और रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. We can show the formation of image using any two rays among these three. So this is the basic concepts of ray diagram for spherical mirror.